मेरे प्यारे साथियों, कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरी बातों को काफ़ी अनावश्यक समझकर हंसी और ठट्टे में उड़ा देते हैं। थोड़ी तकलीफ होती है। जो मेरे पास है तुम्हें बांटना चाहता हूँ। तो आज शुरू करते हैं इस ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जिसे लेकर 9 द्वारे और ये तलियां आंखों से देखा, दिमाग से सोचा, कानों से सुना, हमारी नाशवान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान ट्रांसफर हुआ, वह कहीं शुरुआत तो हो सकती है, वह एक चिंगारी तो हो सकती है, मगर भरपूर आग नहीं है। एक चिंगारी से आप खाना नहीं पका सकते। एक चिंगारी से आप पूरी आग का जो कार्य होता है वो नहीं कर सकते। एक चिंगारी से आप ढेर कचरा जला नहीं सकते। चिंगारी को भरपूर आग बनने की एक यात्रा तय करनी होती है। तो आइए, गुरु से हमने संकेत लिया। गुरु ने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि जो इस मार्ग पे आगे चलना चाहें, उनको ये संकेत, ये खिड़की दिखा दो, ये द्वार दिखा दो। कोई होगा उनमें से जो प्रवेश करना चाहेगा, जो इस यात्रा पे आगे बढ़ना चाहेगा। कोई होगा जो उस चिंगारी को, वो नाशवान इंद्रियों को जो ज्ञान हुआ, उसकी स्मृति को, उस स्मृति की चिंगारी को अंदर बसा लेगा और उसे आंधी तूफानों से बचाकर फूंक फूंक कर आग का रूप देगा। उसको विशाल से विशाल करता चला जाएगा, और जब वो एक भरपूर आग का रूप ले लेगी, तो वो आग संभव है कि संस्कारों का, पापों का, गुनाहों को जलाकर खाक कर दे, अपवित्रता को मिटा दे, राख कर दे, अज्ञान को जला के खाक कर दे और उजाला हो जाए, और उस आग का कार्य परिपूर्ण हो जाए। तो गुरु ने एक इशारा दिया। साथ में गुरु घंटाल होते हैं। ये याद रखना, जब मैं कहता हूं कि जहां गुरु होता है वहां गुरु घंटाल जरूर होते हैं। क्या तुमने नहीं सुना? चिराग तले अंधेरा। गुरु के साथ बिल्कुल नीचे, बराबर में ही, दूर नहीं होते, वहीं गुरु घंटाल होते हैं। तो जो चूक जाते हैं वो गुरु घंटालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। गुरु घंटाल बड़ी सुहावनी बातें कहते हैं। हो गया, तेरे को ज्ञान हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया, जुड़ो 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 और पर्ची कटाओ। गुरु घंटालों के हाथ में रसीद बुकें होती हैं। वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि इसको मानसिक असर हो गया है, ये हिप्नोटाइज हो गया है, कि इसको मिल गया। तो वो जो ज्ञान, जिसका एक संकेत मिला था, वो आप समझ बैठते हैं कि आपको पूरा मिल गया, और लूटना शुरू हो जाते हैं। गुरु घंटाल आपको लूटना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी विनम्रता से समझा रहा हूं, ये ज्ञान, ये सिवाय अहंकार के कुछ नहीं रह गया आपके पास। और ये ज्ञान का अहंकार तो बहुत ही बुरा है।
ये ज्ञान का अहंकार इससे ज्यादा हानिकारक और कुछ नहीं है। यात्रा शुरू नहीं हुई, गुरु घंटालों के चक्कर में पड़ गए, शोर मचा रहे, सागर गहरा गहरा सागर, सागर गहरा गहरा सागर, और सागर के तट पे बैठे हुए शोर, बेशुमार शोर मच गया। महफिलें लग गई, स्टेजें लग गई, स्टेजें जब हटी तो वर्चुअल स्टेजें लग गई, ऑनलाइन स्टेजें लग गई। मचाओ शोर, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श ले परमात्मा, क्षमा करना। वो तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? वो तुम्हारे संकेतों पे नाचेगा? कृपा कर दो प्रभु, कृपा कर दो प्रभु, इसने बड़ी सेवा की है, बड़ी पर्ची कटाई है, इस पे कृपा कर दो परमात्मा। तुम्हारा चपरासी है, तुम्हारा नौकर है, तुमने पर्ची काटी और वो कृपा कर देगा। इससे बड़ा अंधविश्वास चले थे, मिटाने अंधविश्वास को, जकड़ के रह गए अंधविश्वास में। गुरु ने कहा उस ओर को यात्रा शुरू करो। आंख बंद की और दौड़ गए। गुरु घंटालों का एक काम बड़ा जरूरी होता है, अजीब होता है। वो कहते हैं आंख बंद करके दौड़ना है, और वो बड़े ग्रंथ लिख देते हैं, पुराणों से ले आते हैं, ग्रंथों से ले आते हैं, गुरु कहे सो काज कमाऊं, और उसको कुछ इस तरीके से परोसते हैं कि वो जो चिंगारी है वो आग न बनने पाए। बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान का वो संकेत, अगर आंख खोल के दौड़ पड़ा गुरसिख, गुरु का शिष्य, गुरु ने कहा उस मार्ग पे जाना, आंख बंद करके चल देना। कुछ नजर नहीं आया, दौड़ भाग पूरी हो गई, कुछ नजर नहीं आया। गुरु का आशय क्या था? गुरु ने जब उस मार्ग पे जाने को कहा था तो वो संकेत था, आंख खोल के जाएगा, उस मार्ग पे आने वाली बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे मोड़ जिंदगी के तेरे सामने गुजरेंगे। जब तू आंखें खोल कर जाएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं एक उदाहरण लेता हूं। सदगुरु कहता है सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, अर्थ कुछ और निकाले गए। गुरु घंटालों ने कहा सेवा तुम्हें नहीं हमें करनी है, तुम तो हमारे पास पर्चियां कटा के इकट्ठा करो और हम करेंगे इश्क सूफियाना, रोशन मीनार बनाएंगे, फैशन शो करेंगे, खेल तमाशे करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लंगर कम खिलाएंगे, गाल ज्यादा बजाएंगे, पोस्टर ज्यादा दिखाएंगे, अखबारों में नाम छपवाएंगे, मिनिस्टरों से हमारी तारीफ करवाएंगे। ऐसे ऊट पटांग काम करके शोर मचा के एक भंवर पैदा कर देंगे, एक शोर पैदा कर देंगे, ताकि तुम्हें गुरु का जो असली आशय था वो समझ ना आए। अगर वो समझ में आ गया तो बड़ी मुश्किल है, पर्चियां कटनी बंद हो जाएंगी। ज्ञान का पर्चियों से ताल्लुक क्या है? ज्ञान का दौलत इकट्ठा करने से क्या ताल्लुक है? गुरु के संदेश को गलत क्यों समझा गया? गुरु के संदेश को गलत समझाया क्यों गया? बिचौलिए गुरु घंटालों ने गुरु के आशय के अनुसार कार्य क्यों नहीं किया? साथ संगत को धोखा क्यों दिया गया? गुरु का आशय था मानवता की सेवा, दान और सेवा, इसका बड़ा महत्व है। दान और सेवा ये बांटने का नाम है, ये अहंकार कमाने का, इकट्ठा करने का काम नहीं है। ये लाल लाल पर्चियां जो इकट्ठी करके रखी हैं, ये हो गया कल्याण, ये इसका काम नहीं है। गुरु जब कहता है सेवा करो तो आंख बंद करके सेवा नहीं करनी होती कि आंख बंद करी, ले भाई जोनल, ये ले प्रचारक, तेरी जेब में डाले 500 रुपए, हो गया कल्याण, और ये 2000 रुपए की पर्ची कटाई, हो गया कल्याण। कि ये फला सेवा, ये अना सेवा, ये बिल्डिंग फंड, ये सुपर बिल्डिंग फंड, ये गुरु सेवा, ये गुरु घंटाल सेवा, ये समागम सेवा, ये वर्चुअल समागम सेवा, सब बकवास है।
धंधा है धंधा, और बहुत ही घिनौना धंधा है परमात्मा के नाम पे। बहुत ही घिनौना कुचक्र चला जा रहा है। परमात्मा का दौलत इकट्ठा करने से कोई ताल्लुक नहीं है, वहां परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं। जहां दौलत इकट्ठा करने की हवस है और अंधविश्वासी लोग ये समझ करके कि पर्चियां कट रही हैं और वो जुड़े जा रहे हैं परमात्मा से, वहां कहीं कोई परमात्मा है ही नहीं। तो गुरु जब सेवा की बात करता है तो उसे जरा समझ लेना। ने कहा मानवता की सेवा करो। चलो तुमने इन लुच्चे लफंगों से पर्चियां नहीं कटवाई, मान लो तुम बच गए, जोनल से बच गए, प्रचारक से बच गए, इन सफेद पोश दुपट्टे धारियां, मोटी मोटी मुस्कान, खीखे और हंसी ठाके, इन सब से बच गए, इनकी बनावटी बातों से बच गए मान लो, और तुम चले और आंखें बंद करके तुमने बांटना शुरू कर दिया। तुमने क्या किया? गए गरीब बस्ती में, तुम्हें 1000 रुपए की सेवा करनी है, 100 रुपया तुम 10 घरों में डाले आए। सेवा का अभिप्राय यहां पूरा नहीं हुआ। गुरु ने जब सेवा करने को कहा था तो आंखें खोलना अनिवार्य था। मेरा तात्पर्य समझ लो, तुम्हारी प्रत्येक सेवा जब किसी को जाती है, उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो बेशुमार कहानियां लेकर के होते हैं। तुम्हें वो कहानियां सुननी होंगी, समझनी होंगी, उसके दर्द को समझना होगा, उसकी पीड़ा में उतरना होगा। तुम्हारे पास समय नहीं है, बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें अगर इस मार्ग की यात्रा करनी है तो समझ लेना कि बांटना, सेवा नाम है बांटने का, वो अनिवार्य है, बांटना जरूरी है। जो तुम्हारे पास है उसे जब तक बांटोगे नहीं तो गुरु का यह आशय पूरा नहीं होगा। गुरु का आशय है बांटो, क्योंकि बांटने से तुम आत्मा के निकट जाते हो, तुम परमात्मा के निकट जाते हो, और सच बताऊं, तुम अपने निकट जाते हो। तुम अपने से दूर एक कल्पना लोक की जिंदगी जी रहे हो। यही अज्ञान है। तुम अपने से दूर हो गए हो, कल्पनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के संसार में जो जी रहे हो। सदगुरु चाहता है कि तुम इस भ्रम जाल से, इस मकड़ जाल से निकलकर अपने नजदीक पहुंचो। और ये जो अपने नजदीक पहुंचना है, यही यात्रा है आपकी आत्मा तक की यात्रा, और यही यात्रा है परमात्मा की यात्रा। अंत में तुम पाओगे वहां जो ये यात्रा हुई थी वह ना आत्मा थी ना परमात्मा था, वह तो स्वयं आप थे, एक ही सत्ता थी। अब इसे नाम कुछ भी दे दो। वैसे एक बात बताऊं मैं, मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जितना ज्यादा नाम दोगे उतना ज्यादा दूर हो जाओगे। ये जो गुरु घंटाल होते हैं, ये कीर्तन, माला, जाप, ये जो बता देते हैं, इससे तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। ये सन्नाटे की यात्रा है। सत्संग करो, संगत करो, सुनो, और फिर अपने अंदर प्रवेश जरूर करो। ये यात्रा शुरू करना ही जरूरी था। तो मैं आता हूं सेवा। सेवा में जब तक तुम जिस प्राणी के दुख को दूर कर रहे हो उसके साथ समभाव नहीं हो जाओगे। एकत्व का मतलब है कि दूसरे के दर्द के साथ शामिल नहीं हो जाओगे। तुम्हारे शरीर में जब उंगली में एक कट लग जाता है, जख्म लग जाता है, तो उसका दर्द पूरा शरीर महसूस करता है। जब तक तुम्हारी सेवा में ये अवस्था नहीं आएगी, गुरु का आशय पूरा नहीं होगा। तो मैं फिर वही कहूंगा कि गुरु ने कहा इस रास्ते जाओ, तुमने आंखें बंद करके दौड़ लगा दी, आशय पूरा नहीं हुआ। गुरु ने कहा सेवा मानवता की करो, तुमने आंखें बंद करके पर्चियां कटा दी, गुरु घंटालों को दे दिया और जोनलों को, मुखियों को पैसा कटवा दिया और समझ लिया कि तुम्हारी सेवा पूरी हो गई। तुम्हारी सेवा से
खाक भी तुम्हारा लाभ ना हुआ। तुमने आंखें बंद करके जो दिया सब बेकार हो गया। हालांकि कभी कभी जाने अनजाने में उस दिए का कुछ, उस दान का, उस बांटने का कहीं कुछ हल्का सा प्रभाव आके छू जाता है, जैसे कोई एक हल्का सा हवा का झोंका छू गया। लेकिन जो असल आशय था, सेवा का आशय है कि किसी व्यक्ति के दर्द में शामिल हो जाओ, महसूस करो। इतना उपाय, इतना उद्यम तो तुम्हें करना ही होगा। आखिर ये परमात्मा की यात्रा का मार्ग है। इसका तुमने मजाक बना दिया, पर्चियां कटा, ये प्रचारकों की, जोनलों की जेबों में डाल। और तो और एक नई कहानी चल गई, चरण डालने जा रहे हैं। संस्था का हेड चरण डालता है तो चरण डालने की शर्त। मेरे पास आया था कहीं से एक ईमेल, पता लगा कि संस्था के हेड ने नाम लेना गुनाह हो गया है, क्योंकि ये झूठे और जालसाजी मक्कारी से भरे मुकदमे करते हैं। समझने वाले समझ जाएंगे कि परमात्मा का अवतार, 3 लोक का स्वामी चरण डालेगा तो कम से कम 1-2 लाख रुपए की माया सेवा तो करो। बहुत घिनौना रूप है, बहुत घिनौना रूप है। जो साधु होता है, वो साधु, उसकी नजर तुम्हारी जेबों पे है। कहाँ परमात्मा है, कहाँ ज्ञान है। सेवा का जो मार्ग है उसको विकृत कर दिया गया। सेवा के मर्म को शिष्यों ने समझा, बीच में गुरु घंटाल आ गए, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। भटक गए दोस्तों, मार्ग से भटक गए। और वही हुआ कि वो एक चिंगारी आग न बनने पाई। द्वार की झलक दिखाई दी, मगर तुम प्रवेश न करने पाए। यात्रा शुरू होने ना पाई और खोखला ज्ञान लेकर के गाल बजा रहे हो, मिल गया, बोलो जयकारा, मिल गया, शोर ज्यादा मचा रहे हो, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। रात को जाते हो, सोते हो, तुम भली प्रकार जानते हो कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगले दिन सुबह उठते हो, वही माया की हवस, कमाई के दौर में भागा दौड़ी, वही ईर्ष्या, वही निंदा, वही सब कुछ। और तुम ईर्ष्या, निंदा, जब इसके बारे में बात करता हूं तो तुम आते हो, नहीं हम तो बड़ी नम्रता, तो वो बनावटी नम्रता। आओ जी, माँ पुष्य जी, बैठो जी। ये जो बनावटी नम्रता है, ये तो बहुत घातक है। इससे तो सीधी सीधी बात कर लेते, चल भाई आजा, बैठ ले, खाना खा ले, ऐसे ही बोल लेते। ये बनावटी नम्रता, बड़ा जोर लगाना पड़ता है, पूरा शरीर हिल जाता। आओ जी, महापुरुषो जी, कृपा करो जी, बैठो जी। अंदर विवाद हो रहा है, अंदर युद्ध हो रहा है, क्योंकि तुम जिसको कह रहे हो आओ जी, उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि 2 चमाट मार के उसे बाहर निकाल दो। उसकी नजर तुम्हारी जेबों पे है, उसकी नजर स्त्रियों पे है। ऐसे उदाहरण सामने आए, हमने देखे, हम डर जाते हैं। हम डरे हुए लोग हैं, हम बोल नहीं पाते, विरोध नहीं कर पाते। तो ये जो सत्य को देख करके सत्य ना बोलना और बनावटी नम्रता को अपना करके झूठ को अपना लेना, यह भी चिंगारी को आग बनने से रोकता है। यह भी यात्रा की शुरुआत नहीं है, यह भी अंधे होकर के दौड़ना है, यात्रा की शुरुआत नहीं है। गुरु के आशय को जो सही रूप में समझे और उसे उसी रूप में समाज को समझाए, वह गुरु का परम शिष्य होता है। संत का, साधु का दर्जा उसी को मिलता है। यहां मुश्किल आ गई। एयर कंडीशनड कार, कारों के बड़े बड़े नाम हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं। बड़ी बड़ी कारों में, एसी कारों में आते हैं, शोर शराबे के साथ, साथ में 4-6 गाड़ियां हैं, हल्ला मच रहा है, शोर मच रहा है। तुम पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है, पता नहीं कौन आ गया, बहुत बड़ा आदमी, और तुम उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव में डरे हुए, बहुत सारे डर लेकर के, हमारा बुरा ना हो जाए, हमें कहीं पाप ना लग जाए,
और तुम उस अंधविश्वास की दौड़ में दौड़ने लग जाते हो। दोस्तों, यह यात्रा की शुरुआत नहीं है। तुम्हें रुकना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। ये जो चिंगारी है, ये वाकई आग बनी कि नहीं बनी? तुमने गुरु के आशय अनुसार यदि सचमुच सेवा की होती, किसी कमजोर बूढ़े के साथ 10 मिनट गुजारे होते, किसी पीड़ित व्यक्ति के कमर पे हाथ रख के उसे सहलाया होता कि भाई तेरी पीड़ा का कुछ हिस्सा मैं दूर करने आ गया हूँ, कृपा कर मेरी सेवा को स्वीकार कर ले। आज मुझे 1000 रुपया या 100 रुपया नमस्कार करने का ध्यान था। मान लो 50 रुपया कोई व्यक्ति नमस्कार करना चाहता है कि मैं ऐसे परमात्मा के चरणों में डालूं। मेरे दोस्तों, मैं सत्य बोलता हूं, भूल करके भी किसी जोनल प्रचारक और गुरु घंटाल को मत देना, वो गटर में चला जाएगा। मैं घोषणा के साथ कहता हूं, ये काम मत करना, क्योंकि ये बहुत किया तुमने काम। हजारों करोड़ इकट्ठा हो गया और ये खा गया एक साधु को, साधु की जिंदगी को खा गया, सतगुरु की जिंदगी को खा गया। और तुम फिर से वो पाप मत करना। ये दौलत जो इकट्ठी कर रहे हो, ये जो इकट्ठी करके दे रहे हो, ये संतों और साधुओं की हत्या का कारण बन जाती है। क्योंकि संत और साधु वैरागी व्यक्ति का नाम है, वो कभी दौलत इकट्ठी करने वाले का नाम नहीं। वो दौलत कभी इकट्ठी नहीं करेगा, और अगर कभी इकट्ठी हो गई तो वो उसको फौरन आगे दौड़ाएगा मानवता की सेवा के लिए। जैसे हमारे बाबा जी चाहते थे कि हर भवन पे डिस्पेंसरी बने, लेबोरेटरी बने, और वो लेबोरेटरियां, वो डिस्पेंसरियां, वो मेडिकल शॉप्स, 80% मुनाफा दुनिया में खाया जा रहा है। अगर उस पैसे का सदुपयोग होता, मेडिकल शॉप खुल जाती, सेवादार उसमें लग जाते, लेबोरेटरीज खुल जाती, हजारों का खर्चा जो गरीब समाज बीमारी के लिए खर्च करता है, वो कुछ सैकड़ों में सिमट जाता। ये मानवता की सेवा थी। लेकिन वो नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। गुरु के आशय को इन लोगों ने माना ही नहीं, इन लोगों ने पूरा होने ही नहीं दिया। ये कभी पूरा होने नहीं देंगे। इनको करानी है एफडी। प्रमाण है, संतों का पैसा इकट्ठा करो, एफडी करा दो, ब्याज आएगा, ब्याज खाओ, और फिर और इकट्ठा करो। कभी हेल्थ सिटी के नाम पे इकट्ठा करो, कभी भवन बनाने के नाम पे, कभी जमीन खरीदने के नाम पे। मतलब ये कि हजामत बनाते रहो, समाज की हजामत बनाते रहो, माल इकट्ठा करते रहो। तुमने देखा और हमारे हाथ से गुरु लोप हो गया। तुमने इतना बड़ा नुकसान देखा, तुमने देखा कि हमारे प्राण चले गए, हमारा प्राण प्यारा चला गया, तुम फिर भी नहीं जागे, फिर जयकारी लगा रहे हो। पता नहीं क्या लड्डू मलाई मिल रहे हैं। ये जो लड्डू मलाई मिल रहे हैं, जो तुम समझ रहे हो कि मिल रहे हैं, ये तुम भ्रम, कल्पना और इच्छा वासना के संसार में डूबे हुए इस बात का प्रतीक है कि तुम यात्रा शुरू करना ही नहीं चाहते, तुम सिर्फ शोर मचाना चाहती हो। तो आज के जो मैंने वाक्य कहे हैं, ये एक यात्रा है। तुम चूक गए, यात्रा शुरू नहीं हुई, मगर कोई बात नहीं। जिस दिन सदगुरु बाबा जी, मैं फिर कहता हूं, गुरु घंटाल से दूर रहना, माया के रूप से दूर रहना। माया छा रही है, माया नागिन बुरी तरह छा रही है, माया का अंधकार छा रहा है। तुम सब आंखें बंद किए बैठे हो, नहीं समझ पा रहे। गुरु के ज्ञान के द्वारा वो यात्रा शुरू नहीं हुई। तुम्हें खोजने पड़ेंगे ऐसे चिराग जिन्हें बाबा जी ने जलाया, रोशन किया। तुम्हें वो चिराग खोजने पड़ेंगे। उनको दूर कर दिया गया है, इस समाज से उनको हटा दिया गया। वो हट गए हैं, वो झूठ मक्कारी में शामिल हो भी नहीं सकते थे, वो दूर हट जाएंगे। कोई मेरे जैसा होगा, विरोध करेगा, अड़ जाएगा। कोई मेरे से ज्यादा समझदार होगा, वो दूर हो जाएगा। मुझे क्या लेना भैया, तुम अपने अंधविश्वास में शोर मचाओ, नाचो गाओ, इश्क सूफियाना, मुझे क्या लेना। तो वो दूर हट जाता है।
नहीं हटता तो हटा दिया जाता है या फिर विरोध पे उतर आता है। तो आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज के बोलने का तात्पर्य सिर्फ यही, मिल गया मिल गया मिल गया, इस भ्रम में ना रहना, कुछ नहीं मिला। ये यात्रा शुरू होनी थी, तुमने शुरू होने ही नहीं दी, शोर ज़्यादा मचा दिया। समंदर में छलांग लगा के गहराई को नापना था, तुम तट पे बैठे हुए, किनारे पे बैठे हुए शोर मचा रहे हो। चिंगारी को आग बनाना था, चिंगारी को सुलगाना था, धधकाना था, आग बनाना था कि वो जला के खाक कर दे हमारे संस्कार को और हमारे अज्ञान को। तुमने उस चिंगारी की रक्षा भी नहीं की, बस झलक देखी और शोर मचाना शुरू कर दिया। तुम फिर नाशवान इंद्रियों से प्राप्त हुआ और नाशवान इंद्रियों में ही खो गए। उसको अविनाशी की तरफ जो यात्रा करनी थी, होना था, वो होने नहीं दिया। तो मेरे मित्रों, जागो। यदि सचमुच यात्रा करना चाहते हो परमात्मा की, सचमुच तुम आत्मा को जानना चाहते हो। एक आजकल सिमरन का बड़ा जोर चल रहा है, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरणा, बख्श लो आधे घंटे सिमरन। 3 लोग का मालिक बैठेगा, सिमरन कराएगा, तुम झूमोगे, हाय 3 लोग का मालिक भी सिमरन कर रहा है, अब तो सुपर सिमरन हो गया, ये तो बड़ा डीलक्स सिमरन है, क्योंकि 3 लोग का मालिक बैठा हुआ स्टेज पे बोल रहा है तू ही मेरे परमात्मा। साथ में हजारों हजारों तोते बोल रहे हैं तू ही मेरे परमात्मा। फिर 3 लोग का स्वामी कहता है मैं तेरी शरण हाँ, तोतों ने बोला मैं तेरी शरण हाँ, 3 लोग का स्वामी बोला मैनू बख्श ले, हजारों तोते चिल्लाए मैनू बख्श ले। आधे घंटे सिमरन हुआ, सब अपने खातों में जमा करके ले गए कि हमारी तो बैलेंस शीट के अंदर सिमरन बड़ा इकट्ठा हो गया। आज मैं आपको चेतावनी दे दूं, खतरनाक लगेगी मगर आवश्यक है, सत्य बता दूं। सिमरन सिमरन नाम है मृत्यु का, सिमरन नाम है तुम्हारी मृत्यु का, जीते जी मृत्यु का। तुम भुलावे में ना रहना, इस भुलावे में ना रहना कि तुम जिंदा भी हो और सिमरन भी कर रहे हो, ये 2 काम इकट्ठे हो नहीं सकते। मुझे याद है, आज बड़ी दुख के साथ बयान करूंगा, मैं बाबा जी को अपनी जो गजल लिखी थी, मैंने उन्हीं के चरणों में सुनानी होती थी। मैं बाबा जी के लिए ही लिखता था, वहीं सुनाता था, मैंने कोई संग्रह नहीं किया, कोई किताब नहीं छपवाई। तो मैंने एक शेर लिखा था, समझ जाना, अगर समझदार हो तो समझ जाना। वो शेर था, तेरे जलवों का बयां या अपना अफसाना कहूं, तेरे जलवों का बयां या अपना अफसाना कहूं, ऐ शमा जिंदा हूं कैसे खुद को परवाना कहूं, ऐ शमा जिंदा हूं कैसे खुद को परवाना कहूं। और यहाँ शोर मचा रहे हैं परवाने, मिल गई शम्मा मिल गई शम्मा, चक्कर लगाया वापस आगे बैठ गए परवाने, शोर मचा रहे हैं। ये कौन से परवाने हैं? शम्मा के चारों तरफ घूम के आ गए, शोर मचा रहे हैं, मिल गई शम्मा। ना शम्मा ने अपना काम किया, ना परवानों ने अपना फर्ज निभाया। शम्मा जलती हुई खुद को राख करती है और परवाने को आगोश में लेकर जला के खाक करती है। दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। परवाना घूम के आया, शोर मचाया, शम्मा और परवाने का गीत गाया, गहराई से देखा तो कुछ कीड़े उड़ रहे थे और एलईडी का बल्ब जला हुआ था, उसको चक्कर मार करके वहीं इकट्ठे हो रहे थे। एलईडी का बल्ब ना खुद जलता ना परवाने को जला सकता, वो खुद डरता है जलने से, वहां परवाना कैसे अपने प्राण देगा। तो मैंने शेर लिखा था, तेरे जलवों का बयां या अपना अफसाना कहूं, ऐ शमा जिंदा हूं कैसे खुद को परवाना कहूं। और इसमें एक दूसरा शेर था, वो गजल कहीं गुम हो गई, कहीं गुम हो गई,
इन 5 सालों की इस आंधी और तूफान में बहुत कुछ गुम हो गया मेरा। उस अगला शेर था, एक कतरे से बयां होती है सारी कायनात। ये जो बहुत हल्ला मचता है ना कि 9 द्वारे सृष्टि देखो ऊपर, ये शेर को समझना। एक कतरे से बयां होती है सारी कायनात, जिंदगी तुझको कहूं सागर के पैमाना कहूं। मेरे दोस्तों, सूक्ष्म विषय है ज्ञान का, इसका मजाक ना बनाओ। यात्रा करनी है तो शुरू करो। मैंने कहा सिमरन नाम है मृत्यु का, तो मृत्यु आनी ही है तो उससे डरना क्या। जो चीज कल आनी है, आओ इसे हम आज जी के देखते हैं। मृत्यु को आज ही जी करके देखो। कसम खाओ कि सदगुरु बाबा जी, अब ये तेरा ज्ञान और ये सिमरन, हमें यात्रा शुरू करनी है। हमें नए नए प्रयोग, ज्ञान का जो मार्ग होता है ये प्रयोगों का मार्ग होता है। ये खेल खिलावन तमाशे और इश्क सूफियाना का मार्ग नहीं है, ये प्रयोगों का मार्ग है। यहां गुजरना पड़ता है वैराग्य से, त्याग से, कष्टों से, तकलीफों से, सुख से, खुशियों से, इन सब से गुजरना पड़ता है। यहां सुख के झोंके भी आकर के सहलाते हैं तो आदमी नशे में चूर ना हो जाए। यहां दुख और गम की लपट आकर के जलाती है तो आदमी पीड़ित ना हो जाए। सिमरन नाम है मृत्यु का। फैसला तो करो। अरे कल मरना है, मैं आज अपनी मृत्यु को खुद क्यों नहीं घटित कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? मैं सिमट नहीं सकता अपने आप में? ये ज्ञान का जो मार्ग है ये प्रयोगों का मार्ग है। तो उसी को साधना कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। ये जो गुरु घंटाल है ना, ये क्या कहते हैं? पर्ची कटाओ, बाकी जरूरत नहीं है, हो गया कल्याण, हो गया, आया आया, मिल गया और तुम मुक्त हो गए। अब जब वक्त आएगा मुक्ति का तो ना ये नजर आएंगे तुम्हें, ना इनको तुम नजर आओगे। अभी कोरोना आया था, सब भागते फिर रहे थे। अभी हल्का पड़ गया, वर्चुअल समागम आ गया, घुस गए सेवा के लिए। आओ भाई, तुम्हारी सेवा जमा हो गई है, जैसे इनका बाप का माल है। ये बरगला रहे हैं और मैं दीवाना हूं अपने हरदेव के नाम पे। अटल चट्टान की तरह खड़ा हूं और मैं निरंतर ये संदेश दूंगा, लुटने से बचो और सही मार्ग पे गुरु के आशय के अनुसार सेवा करके तो देखो। तुम एक काम करो, 2-4 महीने मत कटाओ पर्चियां। 2-4 महीने इन गुरु घंटालों के दर्शन मत करो। तुम गरीब की, कमजोर की सेवा करते वक्त अपने बाबा जी को याद करना। वही गुरु था, उसी का ज्ञान था, उसे याद करके शुरू तो करो। तुम शुरू तो करो मानवता की सेवा। किसी के दर्द में शामिल होने के लिए 2 कदम बढ़ाओ तो सही। तुम्हें तुरंत वो आकर्षण खींच लेगा, तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। आज इतना ही। मैं योजनाबद्ध तरीके से नहीं बोलता, सहज में जो आया मैंने बोल दिया। मुझसे कोई गलती कमी रह गई हो मुझे क्षमा कर देना, मगर मैं निरंतर आपके सामने आता रहूँगा। मेरे बंधुओं, मेरा मात्र एक ही मकसद है, मेरे प्यारे सदगुरु की जो साथ संगत है वो लुटने ना पाए। उनको सही मार्ग, जब तक जिंदा हूँ मेरा फर्ज है कि बताऊँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।